हसल 2.0 पहुंच गया है अपने ग्रैंड फिनाले की ओर। जी हाँ, इसका दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन में जो 5 प्रतियोगी हैं जो टॉप 5 में पहुंचे हैं, उनमें से कुछ लोगों के प्रोफाइल हमने आपको दिखा दिए हैं। आज आपको दिखा रहे हैं एक और प्रतियोगी का प्रोफाइल जिसका नाम है MC स्क्वायर। हाय दोस्तों, मैं हूं अभिषेक बैसला और आप मुझे MC स्क्वायर या फिर लंबड़दार के नाम से जानते हैं। वक्त को वक्त दो तो वक्त अपने आप तुम्हें वक्त देगा। मैंने अपना पहला रैप 2018 में डाला था यूट्यूब पे। उसका नाम हिप हॉप मजहब था। इंडिया का रैप और हिप हॉप रियलिटी शो MTV हसल 2.0 का आ पहुंचा है फिनाले। और फिनाले एपिसोड के लिए ही ये सारे प्रतियोगी तैयार हो रहे हैं। किसी की चोटियां बन रही हैं तो किसी का मेकअप हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज की मदद से अपना स्वैग बढ़ा रहा है, तो किसी के चेहरे पर मुस्कान के साथ फिनाले परफॉर्मेंस का टेंशन भी नजर आ रहा है। हसल 2.0 की शुरुआत हुई थी 3 सितंबर 2022 को। तब शो में 20 प्रतियोगी थे। फिर टॉप 16 कंटेस्टेंट चुने गए और 2-2.5 महीनों का सफर तय करके टॉप 5 में पहुंचकर टिकट टू फिनाले पाने वाले प्रतियोगी हैं ग्रेविटी, स्पेक्ट्रा, MC स्क्वायर, पैराडॉक्स और नैज। और इन पांचों के बीच होने वाला है कड़ा मुकाबला। मगर इस मुकाबले से पहले हम आपको दिखाते हैं MC स्क्वायर का प्रोफाइल। मेरा स्टेज नेम ऐसे निकला कि मैं साइंस फ्रीक था पहले से ही। मैं साइंस की बुक्स पढ़ता रहता था। एंड आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की एक थ्योरी है E = MC स्क्वायर, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो वहीं से मैंने अपना नाम निकाला। एंड MC होता ही है हिप हॉप में बेसिकली मास्टर ऑफ सेरेमनी या माइक कंट्रोलर। सो MC स्क्वायर। होम टाउन हरियाणा में एक पलवल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव है भवाना। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड देन मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुआ, मतलब अपनी पढ़ाई एंड हायर स्टडीज़ के लिए। मेरी बर्थ डेट है 20 सितंबर 1998। मैंने अपनी बेसिक स्टडीज़ तो अपने गांव से ही करी थी। देन उसके बाद अपने एक पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में एक स्कूल है DAV पब्लिक स्कूल, वहाँ से। देन उसके बाद 11th-12th मैंने DAV पब्लिक स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 49। देन मैंने उसके बाद अपना कॉलेज लिंगियास यूनिवर्सिटी अपने फरीदाबाद में ही है, वहाँ से करा है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में BTech किया हुआ है लिंगियास यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना पहला रैप 2018 में डाला था यूट्यूब पे। उसका नाम हिप हॉप मजहब था। लाइफ में मेरा इंस्पिरेशन है US के आर्टिस्ट है J. Cole, जर्मन लमार कोल। सो वो मेरे फेवरेट हैं। मैं कॉलेज से जाता था रिप्रेजेंट करने अपने कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस में। जन एक बार मेरे पास सिर्फ इतने पैसे थे कि मैं जा सकता था शारदा यूनिवर्सिटी करके नोएडा में। मैं सिर्फ ये सोच के गया था कि जीतूंगा तो वहाँ से कुछ पैसे तो मिलेंगे ही और उनसे मैं वापस आऊँगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वापस आ सकूँ। तो मैं वहाँ पे गया एंड वहाँ पे भगवान की दुआ से मैं जीत गया और तब मैं वापस आया। मतलब ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए मेरे साथ। जैसे ही मेरा हसल में सिलेक्शन हुआ तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक टाइम पे छोड़ दिया था रैप। तब मुझे पता चला कि नेवर गिव अप। और ये सच बात होती है कि टाइम को टाइम दो, मतलब वक्त को वक्त दो तो वक्त अपने आप तुम्हें वक्त देगा। लाइफ का गोल मेरा ऐसा गोल तो कुछ नहीं है, बस इंसान बने रहना है। मतलब गोल तो मेरा कि मैं कभी भी हिल ना जाऊँ, मतलब जो मैं हूँ उससे इधर उधर ना हिल जाऊँ बस। ये मैंने कुछ सिचुएशंस को देख के ऑब्जर्व करके लिखी थी। तो ये कुछ ऐसे कि मूंछों पे ताव मारे वो बगावत कहाँ ढूंढूं, मूंछों पे ताव मारे वो बगावत कहाँ ढूंढूं, हैवानियत को नकारे वो हिमाकत कहाँ ढूंढूं। एक तरफ अटूट प्रेम, एक तरफ घृणा का संसार। एक तरफ अटूट प्रेम, एक तरफ घृणा का संसार, कोई बीच में रहा निकाल, मैं शिकायत कहाँ ढूंढूं। मंदिर में गीता मिली, मस्जिद में मिली कुरान, हर तरफ ज्ञान का आधार है, इमारत कहाँ ढूंढूं। शाम में हिंदू मिला, सलीम में इस्लाम, जहाँ मिले इंसान वो शरारत कहाँ ढूंढूं। भविष्य में बंजार मिला, भूत में सिंध प्रांत, भविष्य में बंजार मिला, भूत में सिंध प्रांत,
अब तर नक्शे पे रेखाएं मिली, मैं भारत कहाँ ढूंढूं। नक्शे पे रेखाएं मिली, मैं भारत कहाँ ढूंढूं। हाँ, यहाँ सबसे पहले तो मैं निकलने के बाद अपने गांव जाऊँगा और गांव का खाना खाऊँगा अपने घर का, और थोड़े दिन आराम करूँगा। देन थोड़ा टहलने निकल जाऊँगा। टहलने मतलब ट्रैवल करने निकल जाऊँगा कहीं पहाड़ों की ओर। सो टू ऑल माई सपोर्टर्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। और उनके साथ साथ ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। कुछ मेरे ख़ास है मैं जिनको शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। मेरी माँ है, मेरा एक दोस्त है हिमांशु भट्ट, मैं उसका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू ऑल। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।